जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की पगली धी हूँ, जो बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे चीड़ना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप तो सब जानते ही हो, और मेरे तो सिर्फ आप ही हो। चाहे मैं आपको झगड़ा करूँ, चाहे मैं बोलूँ, पर आऊँगी तो आपके पास है, क्योंकि बेटी कहाँ जाएगी, आपके पास ही आएगी ना। क्योंकि मेरे तो सब कुछ आप हो, पूरी दुनिया आप हो। आपको पता है मुझे क्या चाहिए, आपको पता है मुझे कैसे चाहिए, आपको सब कुछ पता है। मैं इतना लड़ती हूँ तो भी आप मुझे कुछ भी नहीं बोलते, लाड़ करते हो, हंसते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो आप। बल्कि मैं तो इस प्यार के लायक भी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक, मुझे नहीं पता कर्म, मुझे कुछ नहीं जानना, ना मुझे जानने की कोशिश करनी है। मुझे तो इतना पता है कि मेरे महादेव, मेरे गुरु जब तक मेरे साथ है कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो दानव और मानव के दोनों ही भगवान हैं। बस मुझे आपके चरणों में रखो, हमारे सारे फैमिली को, मम्मी पापा भैया दीदी सबको अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, खुश रखो, और सारी संगत परिवार को भी। क्योंकि मैं जो झेल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि और कोई झेले। और आपका 100% ब्लेस करो जो भी मेरी जैसे संगत हो उसे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ। पर मैं शुक्राना करती रहूँगी, छोटा करूँ बड़ा करूँ उससे कुछ नहीं, मन के भाव से करूँ, अंतरात्मा से करूँ, बस शुक्राना। अगर मेरे पापा को इतना सारा हमारे साथ करते हैं तो हम एक शुक्राना नहीं कर सकते। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना है, एक्सेप्ट करिएगा। आपकी जल्दी पगली बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और अनंतम अनंतम शुक्राना पा, जो आप मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मैं महसूस कर सकती हूँ। और संगत जी, मुझसे गलती हो जाए बोलने में तो मुझे कृपा करके क्षमा कर देना। और आपको एक बात बताऊँ ना संगत जी, कि कोई रिश्ते कोई मायने नहीं इस कलयुग में। अगर कोई मान्य है तो आपके प्रभु, आपके गुरु, उनका धन्यवाद कीजिए, शुक्राना कीजिए, सिमरन कीजिए, बस मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अगर मैं शुक्राना करते समय कुछ भी भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। और सारे देवी देवताओं को भी मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे पापा जी, शुक्राना आपकी बेटी से सत्संग करने में देर हो गए हैं। क्षमा चाहती हूँ, आपके श्री चरणों में सर झुका के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, शुक्राना। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 14 तारीख का सत्संग कर रही हूँ। 14 तारीख हम सबको ब्लेसिंग मिला है, हम सारे गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी का ब्लेसिंग मिला है, आप सबको भी मिले। 14 तारीख को क्या हो गया, मुझे सत्संग जाना था, गुरु जी का बुलावा है, गुरु जी के बुलावा बिना तो हम नहीं जा सकते। तो मैंने कहा गुरु जी आप कौन सी चोला पहन रहे हो, मैंने वो पूछा, मुझे बताया नहीं।
लेकिन कपड़ा वही निकला जो गुरुजी ने वहाँ चोला पहना हुआ है। तो मैं गई तो मुझे यहाँ से सफ़ेद, मैंने भी सफ़ेद ही कपड़ा पहन के गई थी। वहाँ गई तो गुरुपा ने सफ़ेद चोला पहना हुआ था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं गुरुपा की बेटी बनूँ, अच्छी बेटी बनूँ, जैसे गुरुपा चाहे ऐसे बन जाऊँ, लेकिन हमसे नहीं होता है। गुरुपा आप ही करवा लीजिएगा, मेरे मालिक, मेरे दाता, आप ही करवा लीजिएगा। मैंने 14 तारीख को सत्संग से आ गई, 15 तारीख को मैंने जो अमृत वेला में सुना, रघुवीर जी बोल रहे थे कि सारे संगत सफ़ेद चोला पहन के आना। उस दिन पूर्णमासी है, कुछ अच्छा दिन था, मुझे नहीं पता है, मैं अब इतना नहीं जानती हूँ। अभी तो मैं गुरुपा मुझे जो धीरे धीरे सिखा रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है। कुछ अच्छा दिन था बोल रहे थे, लेकिन पूर्णमासी भी था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और गुरु रिंकूवीर जी ने ये भी बोला कि संगत इतना आए कि संगत का मैं जब देखूं तो अंत ना हो। और वहाँ पर उतना ही संगत भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, बैठने की जगह के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, इतना भरा हुआ था। गुरुपा लख लख शुक्राना, शुक्राना। और जिन्होंने जो अंकल ने आंटी ने सत्संग कराया था वो भी यही बोल रहे थे, हमने कई बार ये सफ़ेद चोला गुरुपा को पहनाने के लिए हमने बहुत बार सोचा, लेकिन हुआ ही नहीं। लास्ट फाइनली आज हो गया बोला। वो तो गुरुपा की मर्जी थी। शुक्राना पापा, शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं अपने बच्चों को। शुक्राना। मैं तो गलती का पुरिया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, शुक्राना। नवंबर में मैं इतना तबीयत खराब था और मुझे गुरुपा बार बार बोल रहा था तुझे ब्लैक मैजिक हुआ है और मारन क्रिया करा हुआ है। मुझे ऐसे मैसेज आ रहा था तो मैंने यही बोला, गुरुपा कोई मुझे मारना भी चाहता है वो आप देख लीजिए, कोई बचाना भी चाहता है वो आप देख लीजिए। अगर आप मार सके कोई नहीं बचा सकता, आप बचा सके कोई नहीं मार सकता, बाकी आप देख लीजिए, मैंने यही बोला था। तो मुझे मैसेज आया था मैं तेरे सपने में आऊँगा। मेरे इतना तबीयत ख़राब था, मेरा स्किन भी काला हो गया था दिवाली के बाद। तो फिर गुरुपा ने सपने में आके मुझे 3 जगह शिफ्ट किया। कुछ था होगा, अब एक जगह ऐसे था, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मुझे वहाँ से निकाला। एक जगह ऐसे था जो वहाँ पर अच्छा नहीं था, वो भी मॉल, वहाँ से भी निकाल के मुझे ऐसी जगह ले गया जहाँ मंदिर है, इतना अच्छा एकदम शांत वातावरण में ले जाके मुझे वहाँ रखा। और गुरुपा का स्वरूप तो मैं देख नहीं रही हूँ, जैसे हमारे पास अभी स्वरूप ना भी हो तो हमारे अंग संग रहता है, बस मुझे ये पता है कि गुरुपा है। मुझे इतनी मुसीबत से निकाला बोल के मैं सपने में रो रही थी और वो हकीकत में ही मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कष्ट हुआ था। गुरुपा ही था और कोई भी नहीं थे जो मुझे बचाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं यही करके रो रही थी, गुरुपा 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 बोल के रो रही, रोते रोते मैं जाग गई, क्योंकि मैं सपने में रो रही थी तो मैं हकीकत ही रो रही थी। आंखें खोला तो मैं रोती रोती ही आंखें खोला। मेरे मालिक मुझे बचाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा तो लाइफ लाइन ही ख़त्म हो गया था, आपने बचाया गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मालिक आपको जितना भी शुक्राना करे कम है। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं मंत्र जाप के साथ। आज गुरु सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी इतना सेवा करते हैं, आपको भी बहुत सारे शुक्राना मेनका आंटी जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे के प्यारे गुरु पास, शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संध्या बेला का है ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए इतना ही।
मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे प्यारे पापा जी, आपके श्री चरणों में सर झुका के कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम, मैं शिव जी महामंत्र के साथ ये मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुजी मुझे हमेशा आदेश देते हैं कि बेटा पुत्र जी, तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करो और मैं बाकी सब संभाल लूँगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गुरुवाणी सुनना, और रोज़ मुझे सुबह सुबह मुझे मन नहीं करते हुए भी मैं गुरुजी को बोल के सोती हूँ, गुरुजी मैं सोना चाहती हूँ। फिर भी गुरुजी मुझे सोने देते हैं शाम को। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मैसेजेस आते रहते हैं सत्संग वगैरह में कि जल्दी सो जाया करो ताकि जल्दी उठा करो। तो मैं वो अमृत वेला में उठा देते हैं मुझे 3-3:30 बजे। तो मैं सुनती हूँ और फिर सुबह बहुत काम होता है तो और सो भी नहीं पाती हूँ, तो सुनती ही रहती हूँ बहुत ऐसे। और शिव पुराण भी सुनने के लिए आदेश दिया है तो वो भी करती हूँ। तो बहुत सत्संग में हमें मैसेज भी मिल जाता है। तो जो भी अंकल जी मेरा ये शेयर कर रहे हैं उनको और उनके परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। तो गुरुजी कहते हैं, मैं आया हूँ तेरी चौखट में, मेरा स्वागत नहीं करेगी। तो जो भी आते हैं मैं गुरुजी का ही आदेश सोच के उनको मैं चाय प्रसाद और कुछ भी ऐसे स्नैक्स वगैरह भी खिला देती हूँ। मुझे लगता है गुरुजी ही आए होंगे। और एक ऐसा चमत्कार हुआ, कल मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मतलब मैं ऐसे चाय नहीं पी पाती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। फिर भी मैं कल इतना मन किया, और कुछ दिन पहले भी मुझे मन कर रहा था कि कहीं से लंगर मिले। मैं तो जाके लंगर खा नहीं पाई थी लास्ट टाइम, और मैं जाके खाऊं थोड़ा सा अच्छे से। तो मन में आया और गुरुजी ने कल मुझे एक सत्संग में बुला लिया किसी के थ्रू। तो वहाँ पे मैंने गुरुवाणी सुनी, पूरे 2 घंटे बैठी रही वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सुन के गुरुवाणी। सब पंजाबी में ही सुनाई दे रहा था, बोल रहे थे। कुछ समझ में आ रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़्यादातर समझ में ही आ जाती थी और सुन के बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी। तो मैं एक शेयर करना चाहूँगी। मैं बेटे की हेल्थ को लेके भी बहुत परेशान थी। थोड़ा स्टमक उसका अपसेट रहता था काफ़ी टाइम। तो जब से गुरुजी से जुड़ी हुई थी और अरदास करती थी मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, तो रात को एक सपना दिखा कि उसको लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं भयंकर, और मैं डर गई। शायद मुझे लग रहा है उसी में ही उसके ये जो कष्ट कट गए होंगे मेरे बेटे का। और उसके बाद से लेके अभी वो सब कुछ खा पी पा रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसको। वो स्वस्थ है और पढ़ने में भी वो मन लगा रहा है अपना, जी जान से कोशिश कर रहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे बेटे पर, मेरे फैमिली पे हमेशा रहे। कल मेरे पति का बेटा अंकल जी का भी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल जी का भी कल बर्थडे था। तो मेरा बहुत मन था कि स्वरूप मिले। खैर अभी तक गुरुजी की वो स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में नहीं मिला है, पर मुझे बहुत विश्वास, अटूट विश्वास है कि जल्दी से गुरुजी अपने स्वरूप के रूप में आएंगे। मैं ऐसे परेशान होती रहती हूँ और फेसबुक में मैसेजेस आते हैं, मैं तेरे मंदिर में ही हूँ, इसी भगवान के रूप में ही हूँ, तुम परेशान क्यों होती है पुत्र, मैं हूँ तेरे पास। तो अरदास लगा अपनी, जो भी तुम्हें बात करनी है, गल करनी है मेरे से कर। तू दुखी मत हो, क्यों मन डगमगा रहा है, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरा सब कुछ भला होगा। ऐसे गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास, और सत्संग भी शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा पहला सत्संग तो अभी तक नहीं हो पाया है शेयर, मैंने बल्कि रिकॉर्ड करके भेज दिया है, वो जल्दी ही शेयर हो जाएगा मुझे पता है। तो ये मेरा दूसरा है। तो ऐसे मैं और सत्संग कल मैं बोल रही थी, कल मैं जहाँ पे सत्संग में गई थी वहाँ पे मैंने थोड़ा प्रसाद खाया, वो भी डर डर के खा रही थी, मिर्ची है कैसे खाऊं। फिर भी वहाँ पे जो अंकल जी ने कराया था उन्होंने बोला नहीं चाय प्रसाद भी था। मुझे मन तो कर रहा था पर दूध वाली चाय है तो मुझे थोड़ा परहेज भी है दूध से, तो चाय प्रसाद भी गुरुजी मुझे
बोले नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर भी मिठाई भी दिया था और कुछ नमकीन भी थी। तो मैंने एक एक ऐसे डर डर के खा रही थी कि नहीं गुरुजी खिला रहे हैं, कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम, मैं खा ही लेती हूँ। और खा लिया तो बस गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी मेरे मोशन वगैरह का ख्याल रखना, मेरा पेट ठीक नहीं रहता है। अभी मैं वैसे स्टेरॉइड्स भी ले रही हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था लेके भी, पर आज मेरा बहुत अच्छे से पेट साफ हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी की रहम है, कृपा है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही रहम बरसाए रखना मेरे पे और सब पे जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे और भी कैंसर्स के भी बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं, पता नहीं क्या है, या मेरे में पनप रहा है या कुछ, उसको गुरुजी काट रहे हैं सत्संग के रूप में सुना सुना के। कुछ एक्सीडेंट का भी, कुछ मंदिर को ऐसे रखना है, पुरानी फ़ोटो ना रखे। और वो मैंने सोचा कि कौन सी फ़ोटो है कि मेरी त्रुटि है, पता नहीं, मैं तो जान नहीं पा रही हूँ। कभी भगवान बदल देती हूँ, कभी कुछ बदल देती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी बोलते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे कुछ भी आजकल हरकतें कर रही हो, मुझे बिना पूछे तुम बदल दे रही हो। तो मैंने फिर से भगवान जी को वापस रखा। फिर मैंने सोचा ऐसे क्या है, तो एक दुर्गा माँ का स्वरूप है जो कि वहाँ पे राक्षस ने ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे करके त्रिशूल के साथ है। तो वो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं सत्संग के थ्रू कि ऐसे फ़ोटो मत रखा करो, ये घर की सुख शांति ले जाता है। तो मैंने सोचा है अभी मंदिर जाते वक्त उसी को कहीं पेड़ में, कोई पीपल के पेड़ के नीचे उसको छोड़ आऊँगी। और आज भी गुरुजी ने उपाय बताया है कि ये करो, तुम्हारा घर से ये होगा, कुछ भी उपाय बताते हैं मैं कर लेती हूँ। और प्रसाद भी बोलते हैं। उस दिन एक मैंने सत्यनारायण पूजा रखी थी, खुद ब खुद बल्कि कर लिया था घर में। तो आया था मैसेज कि तुम आज एक कन्या को खिलाओ, ऐसे हलवा बना के कड़ा प्रसाद। तो मुझे पता नहीं, पर मैंने वही हलवा के रूप में ही बनाया था, गुरुजी को प्रसाद लगा और उसको भी खिलाया। तो मन में बहुत अच्छा लगा। और जो भी उपाय बोलते हैं आज भी जैसे शिव जी का बोला है वो मैं करूँगी। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ तो मुझे लगा शुक्राना किया जाए गुरुजी का पहले। तो ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे में और सत्संग शेयर करूँगी, जल्दी से जल्दी मेरे साथ अच्छे अच्छे सत्संग हो, ताकि सबको, जितने भी मेरे सत्संग परिवार हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबका कल्याण हो। तो गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं ये मेरा सत्संग एंड कर रही हूँ और आगे और बढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।